बचे, नहीं तो आने वाले समय के अंदर वहाँ का युवा बेरोजगार जो अपने आप को ठगा हुआ समझता है वो बहुत नहीं होगा। हाँ बोलिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का संकल्प विकसित भारत 2047 का जो सपना केंद्र सरकार राज्य सरकार ने देखा, उसी क्रम में हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये अभिभाषण उस सरकार का आईना है जो सत्ता को साधन नहीं सेवा का माध्यम मानती है। आज राजस्थान शब्दों से नहीं निर्णयों और नतीजों से बोल रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी सरकारी कानून व्यवस्था, अपराधियों के लिए डर, आम जन में विश्वास। आज राजस्थान में अपराधियों के लिए भय और आम नागरिक, किसान और महिलाओं के लिए भरोसा है। अपराधों में कमी हुई है। 2 वर्षों में आम जन सुकून से जीवन व्यतीत कर रहा है। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण ये दिखाता है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। मैं आदरणीय सभापति महोदय विपक्ष से कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में हमने सदन से लेकर सड़क में आंदोलन किए, लेकिन आपने युवाओं के साथ धोखा किया। ये एक संगठित माफिया बन चुका था जिसने मेहनत युवाओं के सपनों को लूटा और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया। लेकिन माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, इस सरकार ने पेपर लीक को अपराध नहीं युवाओं के भविष्य पर हमला माना है। एसओजी के माध्यम से सख्त कार्रवाई करके एसआईटी का गठन करके उन अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया हमारी सरकार में। आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार में आते ही घोषणा की कि अब ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजने का काम करेंगे। तो लगभग सैकड़ों जो अपराधी थे उनको जेल में भेजने का काम किया। आज प्रदेश के युवाओं में परीक्षाओं की पवित्रता बहाल हुई है। युवाओं का विश्वास लौटा है। युवा अब ये कह रहा है कि मेहनत करूंगा तो नौकरी मिलेगी और जुगाड़ करूंगा तो जेल जाऊंगा। ये भजनलाल सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। मैं आदरणीय सभापति महोदय, आज विपक्ष नैतिकता की बात करता है, लेकिन ये वह नहीं बताता कि उनके कार्यकाल में पेपर लीक क्यों आम बात बन गई। जो सरकारें माफिया के आगे झुक जाती है वो युवाओं का भविष्य नहीं बचा पाती। आज विपक्ष को तकलीफ इसलिए है क्योंकि पेपर लीक बंद हो गए, भर्ती चल रही है और वाहनों की राजनीति खत्म हो गई है और हमारे युवाओं को 2 साल में लगभग 1.25 लाख नौकरियां सरकार ने हमारी सरकार ने दी है और इसी वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी किया है। अब युवाओं को लगा है कि भर्ती कैलेंडर के माध्यम से एक दिन भी आगे पीछे होने वाला नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। समय पे भर्ती हो रही है। पहली बार युवाओं को यह भरोसा मिला है कि भर्ती होगी, समय पर होगी, पारदर्शी होगी। ये केवल एक कैलेंडर नहीं, ये युवाओं के जीवन की योजना है। यह अब युवा यह तय कर पा रहा है कि कब तैयारी करनी है, कब परीक्षा होगी और कब परिणाम आएगा। यह फर्क है। पहले युवाओं की तारीख पूछनी पड़ती थी, आज सरकार ने कैलेंडर घोषित किया है। मैं सरकार को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मैं राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार किए हैं। आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में अनेक नवाचार हुए हैं। लगभग मेरी विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ के विकास कार्य, विद्यालय में नए भवन बनाना, अतिरिक्त कक्षा भवन बनाना और पूरा विद्यालय जर्जर भवन। कांग्रेस के गड्ढे, जो कांग्रेस के 5 साल के गड्ढे थे, भरने का हमारी सरकार ने काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा विभाग में प्रमोशन के माध्यम से 3rd ग्रेड मंत्रालय कर्मचारियों का चरणबद्ध रूप से काउंसलिंग के माध्यम से प्रमोशन किया गया। 2nd ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन करने का काम किया। व्याख्याताओं को वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन करने का काम किया। लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर से प्रधानाचार्य में प्रमोशन करने का बहुत बड़ा बदलाव किया, जिससे हमारे 80% पद भर दिए गए हैं। काउंसलिंग के माध्यम से ईमानदारी से काम हुआ, हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन पिछली सरकार ने, पूर्व कांग्रेस सरकार ने, जब शिक्षक संघ उसमें शैक्षिक सम्मेलन में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री उनके समक्ष पूछते थे कि कर्मचारियों से, शिक्षकों से पैसा लिया जाता है, तो शिक्षक संगठनों के कर्मचारियों ने, अध्यापकों ने हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री जी के सामने किया था कि हाँ रिश्वत लेते हैं। लेकिन 2 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। यह है सरकार, हमारी सरकार का काम करने का मादा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भ्रष्टाचार क्या था उन्होंने, लेकिन हमारी आम जन में विश्वास बढ़ा हमारी सरकार के प्रति। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार एक ऐतिहासिक काम किया है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मेरा तो यही निवेदन है कि किसानों के लिए भी ऐतिहासिक काम किया है।
राजस्थान की आत्मा गांव में बसती है। अभिभाषण में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के, फसल बीमा, समर्थन मूल्य, गोपालन, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर जो विशेष बल दिया गया वह राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे मेरे विधानसभा क्षेत्र के जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों के किसान सीधे लाभान्वित होंगे हुए हैं। किसानों को दिन में बिजली दिए जाने का हमारी सरकार का निर्णय था। त्वरित कृषि कनेक्शन जैसे नीतिगत सुधार हमारी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन कांग्रेस के शासन में अंतिम चरण में जब आचार संहिता में जा रहे थे, सदन के नेता ने घोषणा की कि कृषि कनेक्शन हम दे देंगे। घोषणा कर दी 2012 से लेकर 23 तक, लेकिन सामान पैसा जमा कर लिया किसानों का, लेकिन 1 रुपया भी उन्होंने उनके सामान खरीद कर काम नहीं किया गया। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी 2 साल में चरणबद्ध रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6000 किसानों के कृषि कनेक्शन समयबद्ध रूप से, ईमानदारी से, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पहले एक ट्रांसफार्मर लेने जाता था किसान तो लाइन में लगता था और दलालों के पास पहुंचना पड़ता था, हजारों रुपए भ्रष्टाचार करके किसानों को लूटते थे। लेकिन हमारी सरकार के आते ही चरणबद्ध रूप से सामान दिए गए, कृषि कनेक्शन किए गए और भ्रष्टाचार में कमी आई है। एक है गुड गवर्नेंस सरकार की योजना। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क है। जो कांग्रेस के शासन में हम लगातार सदन में मांग करते थे, अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि 5 करोड़ की सड़कें हमारे को मिसिंग लिंक नहीं दी। पिछले 5 साल तक हम सदन में मांगते रहे और सदन में और सड़क तक हमने लगातार प्रदर्शन किए, लेकिन हमारे को 1 किलोमीटर सड़क नहीं दी। इन्होंने हमारे साथ द्वेषतापूर्वक इन्होंने बजट दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री दया कुमारी जी के द्वारा सभी को समान रूप से सड़कों का काम दिया। मैं आदरणीय सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम राजस्थान को विकसित बनाएं, हर गांव को विकसित बनाएं, हर गांव का गरीब उनको पीने का पानी मिले, गांव में अच्छी सड़क हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छा विद्यालय हो और अच्छा चिकित्सा क्षेत्र में काम हमारी सरकार कर रही है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने 2 साल में जो हमने विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र घोषणा किया था 23 में 18 में, वो काम मेरे विधानसभा क्षेत्र के 100 काम 2 साल में पूरे कर दिए। ऐसा नहीं कांग्रेस के समय में अंतिम समय में उन्होंने घोषणा का अंबार लगा दिया, लेकिन पहले बजट और दूसरे बजट में हमने जो कन्या महाविद्यालय मांगा जाजपुर में, कोटड़ी में महाविद्यालय मांगा, हमारे कृषि महाविद्यालय जाजपुर में मांगा और हमारे उपजिला अस्पताल कोटड़ी में, उपजिला अस्पताल जाजपुर में बड़े बड़े ऐतिहासिक सौगातें दी। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ऐसा नहीं बजट के साथ हमारे भूमि पूजन भी कर दिया और काम भी चालू है। अनेक कार्यों को तो हमने लोकार्पण भी कर दिए। ये है सरकार की गुड गवर्नेंस। वो कांग्रेस के अंतिम समय में चुनावी वादा करते थे और जनता को भ्रमित करके वोट ले लेते थे, लेकिन अब राजस्थान की जनता, राजस्थान का आम जन समझ चुका है। लगातार भाजपा की जिस तरह हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे एमपी में सरकार आ रही है, ऐसे राजस्थान में 2028 में 2047 तक भाजपा की सरकार आएगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। आदिवासियों के उत्थान के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। लंबे टाइम से आदिवासियों को छलावा किया गया था, आदिवासियों के साथ धोखा किया गया था। जनजाति समाज के उत्थान के लिए हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार काम कर रही है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय जब बागड़ क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं था, उनको 45% नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया। 95 में हमारे भैर सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री से उस समय उनको पंचायत राज में रिजर्वेशन दिया, जिससे उनको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल रहा। आज हर गांव ढाणी विकसित आगे बढ़ रहा है। मैं तो आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क हो, बिजली हो, हर योजना घर तक पहुंचे। जो अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसको लाभ नहीं मिला, उस व्यक्ति को लाभ दिलाने की हमारी सरकार की योजना है। उस गरीब को उठाने की योजना है, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे वो SC, ST, OBC, जनरल, सभी समाज को आगे बढ़ाने का हमारा काम हमारी सरकार कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार। हम सबका साथ, सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने मेरे को सभापति महोदय बोलने का अवसर दिया और इस राज्यपाल के अभिभाषण में मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं इसका अभिभाषण का भरपूर समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। श्री विनोद कुमार जी।